Hello friends, so I welcome you all in this discussion and this is the second part of the linear algebra. First part I have already uploaded for December 2023 and GATE 24, right? Here we try to learn how we can solve the questions फ्रॉम द सिंपल अप्रोच। बहुत ही सिंपल अप्रोच लगाएंगे और प्रॉब्लम को लर्न करना सीखेंगे कि CSIR के प्रॉब्लम को किस तरीके से आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो देखिए इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड ए प्लेलिस्ट फॉर CSIR नेट दिसंबर 2023 एंड गेट 24। ये आपकी यूट्यूब की फ्री सीरीज़ है। पिछली बार भी मैंने जून के लिए भी सीरीज़ बनाई थी, राइट। इन द सिमिलर वे यू विल गेट वन फोल्डर फॉर जून 23 के लिए भी मैंने बनाया था और इसी तरीके से दिसंबर के लिए भी बनाया है। यू कैन क्लिक ऑन दिस एंड यू कैन वॉच ऑल द वीडियो ऑफ दिस सीरीज, राइट। तो चलिए वन बाय वन सारे पेपर अपलोड करूंगा, रियल, लीनियर, कॉम्प्लेक्स, मॉडर्न, डिफरेंशियल इक्वेशन और माइनर पेपर भी, राइट। सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे बहुत केयरफुल्ली और पहले खुद से इंडिपेंडेंटली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और फिर उसके बाद आप इसे क्रॉस चेक करेंगे, राइट। नाउ सी व्हाट इज द क्वेश्चन। लेट वी बी द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल p विथ डिग्री लेस देन आर इक्वल टू n। देखिए कह रहा है वी बी द वेक्टर स्पेस, एक वेक्टर स्पेस v है, राइट। और ये किसका कलेक्शन है? पॉलिनोमियल का है, राइट। सच दैट कितना कह रहा है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, राइट। मैं DE लिख देता हूँ, DEG ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज लेस देन आर इक्वल टू n। इनका पॉलिनोमियल का ये वेक्टर स्पेस है। कह रहा है T बी द ट्रांसफॉर्मेशन आर मैपिंग फ्रॉम V टू B। किस तरीके से मैपिंग है? अगर कोई भी हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं फ्रॉम वेक्टर स्पेस V टू B तो किस तरीके से डिफाइन है? कह रहा है कोई भी अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे किसी भी पॉलिनोमियल का, राइट, सो Px बिकम व्हाट? ये कह रहा है P-0, मतलब एक बार डेरिवेटिव निकालना है और जहाँ जहाँ वेरिएबल x है उसकी जगह 0 पुट करना है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? पार्ट सी का क्वेश्चन है। वन मोर थिंग, सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क एवरी टाइम। हर बार ऐसे ही क्वेश्चंस आता है, कभी पॉलिनोमियल का, कभी मैट्रिक्स का, कभी फंक्शन का ट्रांसफॉर्मेशन पे, राइट। तो या किसी बेसिस का। तो ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जिसका भी हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है, चाहे वो पॉलिनोमियल हो या फिर मैट्रिक्स हो या फिर कोई फंक्शन हो, हमें देखना पड़ता है उसकी बेसिस क्या है। क्योंकि जब भी हम मैट्रिक्स बनाते हैं, राइट, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, हमें चाहिए होता है बेसिस, राइट। बेसिस का ही ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो देखिए यहाँ पे n डिग्री का दिया है, कोई ज़रूरी नहीं है, मैं बार बार बोलता हूँ n डिग्री का है। जब भी आप जनरल फॉर्म n डिग्री कर दें तो आप 2 डिग्री का, 3 डिग्री का, 4 डिग्री का, जो भी आपको सिंपल लगे 2 डिग्री का पॉलिनोमियल ले लीजिए, राइट। जैसे आप यहाँ पे ले लेते हैं P2x। तो हमने अभी आपको बताया कि ट्रांसफॉर्मेशन किसका होता है? बेसिस का। तो इसके बेसिस क्या होते हैं सभी को पता है, x रेज टू द पावर 0 दैट इज 1, x और x स्क्वायर। दीज आर द 3 बेसिस। देखिए जब भी कोई भी हम पॉलिनोमियल लेते हैं एक बेसिस हमेशा ज़्यादा होता है। नंबर ऑफ जो एलिमेंट होता है उसमें बेसिस सेट में एक, जैसे यहाँ पे सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल है, एक ज़्यादा होगा। अगर इफ़ वी आर टेकिंग P3x तब जो इसका बेसिस होगा वो क्या होगा? 1x एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब। देखिए इसमें 4 एलिमेंट है तो ऑलवेज एक एलिमेंट ज़्यादा होता है, राइट। तो चलिए सबसे पहले वी कैन टेक द 2 सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल लेते हैं और देखते हैं इस पर क्या मिल रहा है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी, राइट। कर्नल या बोल सकते हो आप नलिटी इज n दिया हुआ, जितने आप डिग्री का लेंगे उतना ही आपका क्या आएगा? डायमेंशन आएगा नल स्पेस का। सेकंड डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस, दैट इज द रैंक की बात कर रहा है, रैंक कह रहा है 1 होगा, राइट, आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन। थर्ड में कह रहा है डायमेंशन ऑफ कर्नल 1 होगा और लास्ट में कह रहा है डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी n+1 होगा। मतलब रैंक जितना है, यानी n डिग्री का अगर 2 डिग्री का लेते हैं तो 3 हो जाएगा रैंक। चलिए देखते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले इसको P2x लेते हैं, इसका ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। तो अभी आपको बताया बेसिस का ट्रांसफर, वी ट्रांसफर ऑलवेज द बेसिस। तो इसका पहला बेसिस क्या? 1। सो 1 को जब आप ट्रांसफर करेंगे दिस इज, एंड हियर इट इज़ ऑलरेडी गिवन द, इसका ट्रांसफॉर्मेशन जो भी आप पॉलिनोमियल लेते हैं उसका डेरिवेटिव हो जाता है। तो 1 का डेरिवेटिव निकालेंगे व्हाट यू विल गेट? 0। और फिर क्या करते हैं? इसको लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द बेसिस लिखते हैं। तो देखिए जब भी यहाँ पे कह रहा है ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम V टू B सेम स्पेस में हो रहा है, राइट, तो उसका भी बेसिस क्या होगा? 1x एक्स स्क्वायर ही होगा। तो 0 को हम लीनियर कम्बिनेशन के फॉर्म में उसके बेसिस में लिख सकते हैं 0 × 1 प्लस 0 × x एंड प्लस 0 × x स्क्वायर, राइट। सेकेंड बेसिस क्या है? देखिए x ले लेते हैं, t इसको भी ट्रांसफर करते हैं t ऑफ x। सो t ऑफ x, इसका एक बार डेरिवेटिव निकाल लेंगे, यू विल गेट 1, राइट। देखिए 1 आ रहा है
तो कोई दिक्कत नहीं, 1 को आप लीनियर कम्बिनेशन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे 0 नहीं, यहाँ 1 इंटू 1 लिखना पड़ेगा, प्लस 0 इंटू एक्स एंड प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, राइट। वेरी सिंपल अप्रोच। हमेशा जो भी ट्रांसफर करने पे आए उसको आपको लीनियर कम्बिनेशन ऑफ बेसिस लिखना है। इन द सिमिलर वे टी ऑफ एक्स स्क्वायर करेंगे तो इसका डेरिवेटिव जो निकालेंगे, देखिए आपका आएगा 2x, राइट। और यहाँ पे एक क्वेश्चन कह रहा है कि आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन जो डेरिवेटिव है x की जगह 0 पुट करिए, क्योंकि जो प्रीवियस था उसमें कोई भी x का फंक्शन था नहीं, सिर्फ ये x का फंक्शन यही आ रहा है। सो वंस वी पुट 0 इट विल बी 0, और 0 को कैसे लिखेंगे, 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर, राइट। अब इसका जरा मैट्रिक्स फॉर्म आप लिखिए, तो इसका मैट्रिक्स फॉर्म या ट्री बोल सकते हैं या ए बोल सकते हैं। वो मैट्रिक्स फॉर्म क्या है, देखिए यहाँ से यू कैन राइट द मैट्रिक्स फॉर्म, वेरी सिंपल। देखिए जो भी आपका आया है, पहला आया 0, आप इस बेसिस का कोफिशिएंट को कॉलम वेक्टर के फॉर्म में लिख लेंगे, 0 0 0। तो ये पहला कॉलम वेक्टर हो जाएगा 0 0 0। सेकंड वाले का देखिए 1 0 0, देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट आपको देखना है क्या आया, राइट, 1 0 एंड 0। थर्ड वाले का देखिए इसमें तीनों ही 0 आए, 0 0 0, राइट। इट इज़ वेरी क्लियर। देखिए यहाँ से आप इसको जनरलाइज करके देख भी सकते हैं। हमने सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल लिया और एक बड़ी डिग्री का मैट्रिक्स बना, मतलब एक बड़े ऑर्डर का मैट्रिक्स बना। 2 डिग्री का पॉलिनोमियल लिया 3 क्रॉस 3 का, मैंने आपको बताया। इसी तरीके से आप टी एक्स क्यूब का भी निकाल सकते हैं। अब आपको एक चीज़ बहुत ध्यान से देखना है कि आगे बढ़ेंगे तो होगा क्या। देखिए इसका भी डेरिवेटिव निकालेंगे, इसका आएगा ऐसे 3x स्क्वायर आएगा, इसके आगे सब 0 होंगे, क्योंकि हमें कह रहा है ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद जो डेरिवेटिव निकलेगा उसमें x की वैल्यू 0, तो सब जगह ये 0 हो जाएगा, राइट। तो जितने आगे आएंगे कॉलम या रो सब 0 0 0 ही होंगे, राइट। तो एक चीज़ बहुत क्लियर है, यहाँ से देखिए हमने सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल लिया, इसका अगर इस ट्रांसफॉर्मेशन की किसकी बात करेंगे, रैंक की बात करें। रैंक क्या होता है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, तो एक ही आएगा हर केस में। कोई भी कितना भी बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे उसका हमेशा रैंक क्या आएगा, 1 आएगा। यानी रैंक मतलब डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस, राइट। जो डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस है वो क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा, क्योंकि इसके पास एक ही नॉन जीरो रोज होगा, राइट। सो डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस। अब देखिए अगर कोई कितने भी बड़े डिग्री पॉलिनोमियल लिए, अगर हर केस में रैंक 1 आ रहा है और डायमेंशन उसका n है, ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है। इस केस में देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल है, इसका डायमेंशन 1 ज़्यादा होगा, टोटल डायमेंशन की बात कर रहे हैं। देखिए 1 2 3, इसके एलिमेंट कितने हैं, मतलब इसके बेसिस में कितने एलिमेंट है, 3। देखिए हमेशा ये एक चीज़ हमें ध्यान रखना है, डायमेंशन ऑफ Pn पॉलिनोमियल, अगर n डिग्री का पॉलिनोमियल है तो ये इसका डायमेंशन 1 हमेशा ज़्यादा होता है, n+1 होता है, राइट। अब ध्यान दीजिए जैसे हमने यहाँ पे 2 डिग्री का पॉलिनोमियल लिया तो एक आया रेंज, बचा हुआ जो देखिए यहाँ पे जो कितने नल स्पेस बना रहे हैं, टोटल 3 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स बना, तो एक अगर नल क्या आया, रैंक आया, तो 2 आपका नलिटी हो गया। जो बचा हुआ वो क्या हो गया, नलिटी, मतलब डायमेंशन ऑफ द नल स्पेस दैट इज 2, राइट। तो अगर आप n+1 डायमेंशन का है, और जैसे मैंने बताया कि रैंक हमेशा आपका 1 आएगा, रैंक ऑफ द क्या आएगा, 1 आएगा, तो बचा हुआ नलिटी क्या होगा, डायमेंशन ऑफ द नल स्पेस, ये आपका हो जाएगा n+1 -1 करेंगे n आ जाएगा, राइट। तो डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस या बोल सकते हैं रैंक ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन इज 1, और नलिटी हमेशा क्या होगा, n होगा, राइट। सो दैट आप जब इसको ऐड करेंगे तो टोटल डायमेंशन ऑफ द पॉलिनोमियल निकल जाएगा n+1, राइट। सो इन दिस बेसिस वी कैन से दैट दिस ऑप्शन नंबर 1 डायमेंशन ऑफ द कर्नल, कर्नल का मतलब नल स्पेस का डायमेंशन n होगा, यस दैट इज ट्रू, राइट। एंड सेकेंड डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी, अब जैसे मैंने आपको बताया कि रेंज ऑफ टी यानी रैंक की बात कर, रैंक हमेशा 1 आएगा, दैट इज ऑल्सो ट्रू, राइट। आपको बहुत सिंपल सा अप्रोच लगाना, ये दोनों ऑप्शन आपके करेक्ट हो गए। और ये कह रहा है डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी 1, नो, डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी अभी हमने निकाला, कर्नल या बोल सकते हैं आप डायमेंशन ऑफ नल स्पेस, राइट। ये 1 नहीं, ये n आएगा, और कह रहा है डायमेंशन ऑफ n+1, नो, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। सो देखिए आप प्रॉब्लम को सिंपल अप्रोच से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। अगर आपके बोलते हैं ना बेसिस, और अगर आपका बेसिस और बेसिक अगर आपका क्लियर है तो आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर पॉजिटिव डेफिनिट। देखिए पॉजिटिव डेफिनिट, इक्विवेलेंट, राइट, इन सबसे अक्सर क्वेश्चन आता है, हर बार आता है CSIR में, राइट। इस बार भी आया हुआ था, चाहे आप जून की बात करें,
राइट, या उससे पहले आप 2022 की बात करें, हर बार ये आता है। तो पॉजिटिव डेफिनेट का मतलब है, बहुत क्लियर है, पॉजिटिव डेफिनेट का मतलब है जिसके सारे आइगन वैल्यूज़ क्या हों, ग्रेटर देन जीरो हो, यानी पॉजिटिव हो, राइट। तो और निगेटिव डेफिनेट क्या होता है, जिसके सारे आइगन वैल्यू क्या हो, निगेटिव हो। इसी तरीके से सेमी डेफिनेट जिसके पॉजिटिव हो, देखिए सेमी पॉजिटिव डेफिनेट का मतलब ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो हो, कुछ उसमें से जीरो हो कुछ पॉजिटिव हो, राइट। और इसी तरीके से सेमी निगेटिव डेफिनेट होता है जिसमें जीरो और निगेटिव हो। तो यहाँ सिंपली हमें पूछा हुआ पॉजिटिव डेफिनेट, यानी हमें ऐसे देखने जिसके सारे आइगन वैल्यू पॉजिटिव है, ऐसा कौन कौन सा है। सो देखिए ऑप्शन नंबर ए पे आएंगे, बहुत सिंपल सा है, 1 2 2 1, राइट। अब आपको आइगन वैल्यू निकालना है, तो देखिए इसके आप एक आइगन वैल्यू निकाल सकते हैं कैसे, सारे रो, इस रो का सम कितना है 3, इस रो का भी सम कितना 3, तो बहुत क्लियर है एक आइगन वैल्यू इसकी क्या होगी, 3 होगी, राइट, वेरी क्लियर। और दूसरा भी निकाल सकते हैं कैसे, देखिए सम ऑफ द आइगन वैल्यूज किसके बराबर होता है, ट्रेस के बराबर होता है, यानी दोनों आइगन वैल्यू का सम करें। देखिए आप बहुत सिंपल, एक आइगन वैल्यू मैंने बता दिया लैम्डा 1 इक्वल टू 3। सेकंड प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए कि सम ऑफ द आइगन वैल्यूज किसके बराबर होता है, ट्रेस, ट्रेस मीन्स सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट, 1 1 प्लस 2। तो यहाँ से अगर एक आइगन वैल्यू 3 है तो दूसरी आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी, लेमडा 2 इक्वल टू 2 माइनस 3, यानी -1 हो जाएगा। तो देखिए एक आइगन वैल्यू आ गया 3 और दूसरा आ गया -1, ये पॉजिटिव डेफिनेट नहीं हो सकता, क्योंकि पॉजिटिव डेफिनेट में सारे आइगन वैल्यूज़ क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, यानी पॉजिटिव होने चाहिए। ऑप्शन नंबर बी पे आते हैं। देखिए यहाँ भी आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 1 1 2, तो इसके भी रो सम देखिए, हर रो का या हर कॉलम का सम कितना आ रहा है, 3, यहाँ भी आ रहा है यहाँ भी आ रहा है, तो ये एक आइगन वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या बताया, सम ऑफ द आइगन वैल्यू किसके बराबर होता है, डायगोनल, यानी ट्रेस के बराबर होता है, सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट ट्रेस होता है। तो सम ऑफ द आइगन वैल्यू इक्वल टू ट्रेस, ट्रेस मतलब 4 आ गया, राइट, 2 प्लस 2, देखिए यहाँ से 2 प्लस 2 ट्रेस के बराबर हो गया। तो अगर एक आइगन वैल्यू 3 है और दोनों का सम 4 है, यानी दूसरा वैल्यू क्या होगा, लेमडा 2 इज इक्वल टू 1। इस केस में देखिए दोनों आइगन वैल्यू पॉजिटिव है, यानी ये आपका पॉजिटिव डेफिनेट होगा, राइट। ऑप्शन नंबर सी पे आते हैं। अब देखिए इस सी में 4 -1, ऐसे ये भी है -1 4, इसका सम कितना आ गया, देखिए सम ऑफ द आइगन वैल्यू कितना आ गया 3, यहाँ भी 4 और -1 करेंगे 3, यानी एक आइगन वैल्यू क्या आ जाएगा 3, वेरी सिंपल प्रॉपर्टी। और देखिए फिर लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 अभी बताया, सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट दूसरा निकाल सकते हैं, 4 4 8 हो गया। तो अगर सम ऑफ द क्या है, आइगन वैल्यू 8 है, पहला 3 है तो दूसरा क्या हो जाएगा 5, यानी दिस इज ऑल्सो, दोनों आइगन वैल्यूज क्या है, पॉजिटिव है, दिस मीन्स दैट इट इज ऑल्सो पॉजिटिव डेफिनेट। अब आते हैं लास्ट पे, ऑप्शन नंबर डी पे, राइट। ऑप्शन नंबर डी पे देखिए यहाँ पे 0 4 4 0, इसका भी देखिए सम ऑफ द आइगन वैल्यू क्या आ रहा है, दोनों ही में, इसमें भी 4 आ रहा है इसमें भी 4 आ रहा है, इसका मतलब वन ऑफ द आइगन वैल्यू इज व्हाट 4, और सम ऑफ द आइगन वैल्यू इज व्हाट लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 इज इक्वल टू 0, राइट। देखिए दोनों का सम करेंगे, सम ऑफ द आइगन वैल्यू इक्वल टू ट्रेस। अब एक आइगन वैल्यू अगर 4 है तो दूसरा क्या होगा, वेरी क्लियर है, दोनों का सम 0 होना चाहिए, तो -4, यानी एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, नो दिस इज नॉट व्हाट पॉजिटिव डेफिनेट। तो देखिए ऑप्शन से बहुत क्लियर है कौन कौन सा पॉजिटिव डेफिनेट आ गया आपका, ऑप्शन नंबर बी एंड सी, ऑप्शन नंबर बी एंड सी आर करेक्ट, ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा ए और टी, राइट। वेरी सिंपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस पॉजिटिव डेफिनेट, राइट। सो ऐसे इसी तरीके से इक्विवेलेंट आता है कि 2 मैट्रिसेस आर इक्विवेलेंट। इवन आपका जो अभी एग्ज़ाम हुआ था उस एग्ज़ाम में भी जून 23 का, उसमें भी आपका इक्विवेलेंट पे पूछा हुआ था। तो 2, मैंने इस प्रॉब्लम को भी ऑलरेडी सॉल्व कराया है प्रीवियस लेक्चर में, तो उसको भी जाके देख सकते हैं। तो आप जितनी भी चीज़ें क्वाड्रेटिक फॉर्म से रिलेटेड हैं उनको अच्छे तरीके से रिवाइज करिए, और स्पेशली ये पॉजिटिव डेफिनेट जितने भी डेफिनेट से रिलेटेड हैं या फिर इससे पहले इक्विवेलेंट से रिलेटेड है, उन सबको अच्छे तरीके से रिवाइज करेंगे तो डेफिनेटली आप प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे सिंपल अप्रोच से। नाउ थर्ड क्वेश्चन देखिए, कह रहा है लेट टी is the transformation or linear map from Rn to Rn be the linear map that satisfy t square is equal to t minus in। देखिए एक लीनियर मैप है और कह रहा है दिस t स्क्वायर इज इक्वल टू t माइनस in, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट, n क्रॉस n आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसकी बात कर रहा है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, कौन सा इसमें से ट्रू है, कह रहा है t इज इन्वर्टेबल। अब इन्वर्टेबल का मतलब बहुत क्लियर है, आप जब भी किसी भी मैट्रिक्स के
या किसी भी लीनियर मैप के बात करता है कि वो इन्वर्टेबल है, तो बहुत क्लियर है, अगर उस लीनियर मैप को आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो ये उसका डिटर्मिनेंट क्या हो, नॉन जीरो होना चाहिए, देन यू कैन से दैट इट इज़ इन्वर्टेबल, जब भी इन्वर्टेबल की बात करते हैं, राइट। अब सेकंड कह रहा है टी माइनस आई एन इज़ नॉट इन्वर्टेबल, इसकी बात कर रहा है, नॉट इन्वर्टेबल है। नॉट इन्वर्टेबल का मतलब उसका डिटर्मिनेंट जीरो आ जाए, राइट। टी हैज़ ए रियल आइगन वैल्यूज़, इसका जो आइगन वैल्यूज़ होगा वो रियल होगा, राइट। एंड टी क्यूब इज इक्वल टू माइनस आई एन। देखिए आई एन इज़ वेरी क्लियर, आई एन इज़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ एन क्रॉस एन, राइट। अब देखिए ऐसे प्रॉब्लम को जब भी इन्वर्टेबल की बात कर रहा है तो अपने पास जो रिलेशन दिया उसको थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करें। तो देखिए यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी माइनस आई एन। अब इसका अगर हमें डिटर्मिनेंट निकालना तो दो तरीका है, सिंस इट इज़ आप बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल भी एक तरीके से, तो इसको आप टी को अगर इधर ले आएँ, सो दिस विल बी टी स्क्वायर माइनस टी इज इक्वल टू माइनस आई एन। देखिए हमें इन्वर्टेबल निकालना है तो इसका डिटर्मिनेंट निकालने की कोशिश करें। तो यहाँ से देखिए अगर टी कॉमन लें आप, सो दिस विल बी व्हाट, टी माइनस वन इज इक्वल टू माइनस एन। अब दो तरीके हैं सॉल्व करने के, या तो हम इसमें मैट्रिक्स फॉर्म में रखें या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, दोनों साइड का अगर डिटर्मिनेंट निकालें तो आपको पता है डिटर्मिनेंट ए बी इज इक्वल टू दैट इज डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, और चूंकि राइट हैंड साइड में देखिए क्या है, यहाँ पे माइनस आई एन है, तो आपको पता है जब भी माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो माइनस वन रेज टू द पावर क्या होता है, एन होता है। ये पावर क्या डिसाइड करता है कि इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, माइनस वन रेज टू द पावर एन। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का तो आपको पता है डिटर्मिनेंट क्या होगा, वन होगा, राइट। इसका मतलब है कि प्रोडक्ट ऑफ, मतलब ये भी डिटर्मिनेंट ऑफ टी माइनस आई, ये क्या आ रहा, नॉन जीरो वैल्यू आ रहा है। देखिए राइट हैंड साइड में आपको आएगा माइनस वन रेज टू द पावर एन, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वन होता है, राइट। तो हम यहाँ से क्या समझ सकते हैं कि डिटर्मिनेंट देखिए जीरो तो नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या रहा, डिटर्मिनेंट इज ए स्केलर वैल्यू, दोनों स्केलर वैल्यू का प्रोडक्ट वी आर गेटिंग सम नॉन जीरो वैल्यू, राइट, विच इज डिसाइडेड बाय द एन, कितने ऑर्डर का है, तो जो भी ऑर्डर होगा, चूंकि यहाँ पहले से दिया एन ऑर्डर का है, राइट। और देखिए ये दोनों स्केलर वैल्यू, तो दोनों नॉन जीरो वैल्यू हैं। इसका मतलब है टी, मतलब टी क्या है, टी इन्वर्टेबल है, राइट। नॉन, इसका क्या है, इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, दिस मीन्स दैट टी इज इन्वर्टेबल, राइट। और टी इज इन्वर्टेबल और टी माइनस आई भी इन्वर्टेबल होगा, वाई, बिकॉज दिस इज ऑल्सो नॉन जीरो, राइट। तो ऐसे भी आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखिए टी इज इन्वर्टेबल, टी माइनस एन इज नॉट इन्वर्टेबल, नहीं, दोनों ही इन्वर्टेबल हैं। तो ये जो ऑप्शन है इसमें पहले आपको ये ध्यान देना है कि इसका जो पहला ऑप्शन है कि टी इज इन्वर्टेबल, दिस इज करेक्ट। कह रहा है टी माइनस आई एन इज नॉट इन्वर्टेबल, नो, ये भी इन्वर्टेबल है, क्योंकि इसका भी क्या आ रहा है, अभी हमने जो कैलकुलेट किया टी माइनस आई एन इज नॉन जीरो, क्योंकि देखिए दो प्रोडक्ट ऑफ टू स्केलर वैल्यू इज नॉन जीरो, दिस मीन्स दैट ना तो ये जीरो है ना तो ये जीरो है, राइट, दोनों इन्वर्टेबल हो। अब नेक्स्ट कह रहा है टी हैज़ ए रियल आइगन वैल्यूज। अब हमें चेक करना कि सारे आइगन वैल्यू रियल हैं या नहीं है। तो देखिए फिर उसी रिलेशन से अगर हम इसको ध्यान से थोड़ा देखें, सो दिस इज टी स्क्वायर, वेरी सिंपल, टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी माइनस आई एन की बात कर रहा है। तो देखिए ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल एक तरीके से दिया, विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, का मतलब देखिए ये एनिलेट कर रहा है टी स्क्वायर माइनस टी और प्लस आई या प्लस आई इज इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं, राइट। और चूंकि अगर हम इसमें बात करें ये एनिलेट कर रहा है तो हम इससे आइगन वैल्यू भी निकाल सकते हैं। आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में भी ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस ए एंड प्लस आई इज इक्वल टू जीरो। चूंकि ये एनिलेट कर रहा है और आइगन वैल्यू भी एनिलेट करता है, एनिलेट करने का मतलब जब हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में पुट करते हैं इट विल सेटिस्फाई दिस। सो आप ऐसे भी लिख सकते हैं लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, या इसको आप स्केलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, राइट, यू कैन राइट दिस वे ऑल्सो। अब देखिए यहाँ से आप इसका क्या निकाल सकते हैं, आप इसका लेमडा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो लेमडा की वैल्यू क्या आएगी, आइगन वैल्यू लेमडा इज इक्वल टू माइनस बी दैट इज प्लस वन प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर दैट इज वन माइनस फोर ए सी, ए मतलब वन और वन सिद्धाचार्य फार्मूले से सिंपली मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, राइट, अपॉन टू ए टू इंटू वन। सो फाइनली व्हाट वी आर गेटिंग वन प्लस माइनस। अब देखिए यहाँ से अंडर रूट में माइनस थ्री आ रहा है, माइनस थ्री का मतलब है अंडर रूट थ्री आयोटा, और इसका मतलब इसका जो
आइगन वैल्यूज़ है वो क्या है, बहुत क्लियर है, दिस आइगन वैल्यू इज कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ कह रहा है टी हैज़ ए रियल आइगन वैल्यूज, हैज़ ए का मतलब है कि सिर्फ आपके पास इस पर रियल आइगन वैल्यूज होगा, नो दिस इज नॉट करेक्ट, राइट। सो कह रहा है रियल आइगन वैल्यू नहीं, इसके पास कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है टी क्यूब इज इक्वल टू माइनस आई एन। देखिए ये भी फोर्थ ऑप्शन पे आते हैं, राइट। सो बाय दिस सी ऑप्शन यहाँ से हमें पता चल गया, और यहाँ से ऑप्शन नंबर ए एंड बी के बारे में पता चल गया वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट। और लास्ट आते हैं ऑप्शन नंबर डी पे, तो कह रहा है टी क्यूब इज इक्वल टू दिस, ये जो रिलेशन है ये सेटिस्फाई करेगा। टी क्यूब इज, अपने पास जो रिलेशन है ये दिया है, टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी माइनस आई एन, और कह रहा है टी क्यूब इज इक्वल टू दिस। सो देखिए यहाँ से इससे आप टी क्यूब भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट, या फिर आप देखिए यहाँ से देखना है ना कि ये रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा नहीं, सो हम ऐसे लिख सकते हैं टी क्यूब माइनस ये इधर आ जाएगा प्लस आई हो जाएगा, राइट। अब यहाँ से यानी इसकी वैल्यू जीरो होनी चाहिए, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो देखिए हम इसका लेफ्ट हैंड साइड अगर देखिए, इसमें टी क्यूब इज इक्वल टू माइनस एन दिखा रहा है, तो इसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर किया। अब इसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीके है फर्स्ट वे कि आप इसको ब्रेक करिए, तो देखिए क्या राइट हैंड साइड में जीरो आ रहा है, अगर आ रहा विद द हेल्प ऑफ दिस वन, सो यहाँ से देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, राइट। सेकेंड क्या होता है ए स्क्वायर यानी टी स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस है तो आपको प्लस में अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आता है, माइनस ए बी यानी माइनस टी इंटू आयोटा और प्लस आयोटा। और देखिए आपको पता है अभी हमने देखा इसकी वैल्यू क्या है जीरो, यहाँ से देखिए टी स्क्वायर माइनस टी प्लस आई की वैल्यू जीरो, यानी फाइनली वी विल गेट व्हाट राइट हैंड साइड। हमने लेफ्ट हैंड साइड लेके चला और राइट हैंड साइड हमें मिल गया, दिस मीन्स दैट टी क्यू प्लस आई इक्वल टू जीरो, दिस इज ऑल्सो सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। का मतलब है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। एक तरीके से और आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, चूंकि अपने पास जो दिया है उससे भी आप प्रूव करने की कोशिश करिए। तो आपने पास दिया टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी माइनस आई, राइट। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बिकम टी क्यू, और ये आपका टी स्क्वायर और माइनस टी आ जाएगा, राइट। अब देखिए टी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, आप यहाँ से टी स्क्वायर की वैल्यू टी माइनस आई रखेंगे, राइट। ऐसे भी कर सकते हैं। वैसे बहरहाल यहाँ से भी आप आसानी से सॉल्व कर लिए। ऐसे भी यहाँ पे देखिए ये जब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, राइट, जब इसमें आप लेफ्ट टी क्यूब की वैल्यू जो आप निकालेंगे वो माइनस आई के बराबर ही आएगा, राइट। तो यहाँ से देखिए टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर की वैल्यू क्या रख सकते हैं, टी माइनस आई एन, और माइनस टी पहले से है, राइट। तो देखिए टी माइनस टी विल बी कैंसिल्ड, यू विल गेट माइनस आई एन। तो दोनों तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं। अगर आपके पास जो रिलेशन दिया है उसमें टी से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट। इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस। सो वी आर गेटिंग द सेम थिंग, मतलब ये जो आपका लास्ट वाला ऑप्शन है ये भी सही है। सो ओनली ऑप्शन नंबर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए एंड डी आर करेक्ट, राइट। ए और डी आपके करेक्ट हो गए, ये दोनों इनकरेक्ट हो गए। बहुत सिंपल सा अप्रोच लगा के आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले मैं हमेशा बोलता हूँ कि वीडियो को पॉज करिए, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, जो कमियां हैं उसे आने दीजिए, तभी आपको पता चलेगा अपने अंदर क्या वीक पॉइंट है, कितनी सोचने की एबिलिटी नहीं है, राइट। कौन सी थिंकिंग पावर जब तक नहीं बढ़ेगी तब तक हम प्रॉब्लम को इंडिपेंडेंटली सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो क्वेश्चन को रीड करिए, समझिए 2-3 मिनट लगे, उसके बाद सिंपल अप्रोच से प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करिए। लेट ए बी द नॉन जीरो 3x3 मैट्रिक्स विद द प्रॉपर्टी ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो। देखिए बहुत ही सिंपल, ऐसे कई बार प्रॉब्लम देता है, एकदम सिंपल सा स्टेटमेंट लिखेगा, उसके बाद पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। तो ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें बहुत सारे काउंटर एग्जाम्पल भी पता होने चाहिए कॉन्सेप्ट के अलावा। सो ए बी द नॉन जीरो 3x3 मैट्रिक्स, पहले ही लिख दिया कि जो मैट्रिक्स है वो नॉन जीरो मैट्रिक्स है, ये आपको ध्यान देना है, लेकिन इसका स्क्वायर जीरो मैट्रिक्स है। अब देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है। कह रहा हूँ मैट्रिक्स हमें 3x3 की मैट्रिक्स है, राइट। दिस मैट्रिक्स इज बेसिकली नॉन जीरो मैट्रिक्स, लेकिन जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये जीरो मैट्रिक्स हो जाए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, क्या ट्रू होता है। देखिए जब भी कोई भी मैट्रिक्स लेते हैं, बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है। ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं। ए इज सिमिलर टू ए डायगोनल मैट्रिक्स, पहला ऑप्शन कह रहा है ए इज सिमिलर टू ए डायगोनल मैट्रिक्स। सेकंड कह रहा है ए इज नॉट सिमिलर टू ए डायगोनल मैट्रिक्स, आपको डायगोनल मैट्रिक्स भी पता होना चाहिए। थर्ड कह रहा है ए हैज़
वन नॉन जीरो आइगन वेक्टर, एक नॉन जीरो आइगन वेक्टर होगा, राइट, इस मैट्रिक्स के पास। एंड लास्ट वन ए हैज़ 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर, 3 इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर होंगे। तो इस तरीके से जब प्रॉब्लम आए तो सारे पहले ऑप्शन के भी कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अब अगर मैं बात करूं डायगोनल मैट्रिक्स की, तो सभी को पता है डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए, सब जीरो होने चाहिए, उसके सिमिलर होना चाहिए, कह रहा सिमिलर। तो पहले दो ऑप्शन में तो सिमिलर टू डायगोनल ही या नॉन सिमिलर टू डायगोनल मैट्रिक्स कह रहा है। थर्ड ऑप्शन में कह रहा है आइगन वेक्टर, तो सभी को पता है आइगन 3 इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर कब होते हैं। तो इन सब की बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे आप अगर इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर की बात करेंगे, तो अगर हमें इंडिपेंडेंट मतलब अगर उसका रैंक भी मिल जाता है, अगर रैंक जैसे 3x3 की मैट्रिक्स अगर इसका रैंक भी 3 हो जाए तो भी हम कह सकते हैं 3 इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर है, राइट। उससे हमें पता चल जाएगा एक नॉन जीरो है या 3 नॉन जीरो। अगर रैंक पता है, नलिटी पता है, तो भी उस बेसिस पे बोल सकते हैं। सो सबसे पहले देखिए इस मैट्रिक्स के बारे में, ये कौन सी मैट्रिक्स है, राइट। तो देखिए अगर कोई भी मैट्रिक्स जिसका पावर जीरो हो जाए, एट लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर फॉर विच इट इज जीरो, दैट इज कॉल्ड नील पोटेंट मैट्रिक्स, राइट। तो एक प्रॉपर्टी है बहुत क्लियर है, देखिए ये कह रहा है ए स्क्वायर बिकम जीरो, यानी ये कह रहा है नॉन जीरो नील पोटेंट मैट्रिक्स की बात कर रहा है। नॉन जीरो, वो मैट्रिक्स नॉन जीरो है, राइट, मैट्रिक्स नॉन जीरो है, लेकिन वो नील पोटेंट है, मतलब उसका कुछ पावर करने पे वो जीरो हो जाएगा, राइट, नील पोटेंट मैट्रिक्स। तो अगर एक प्रॉपर्टी होती है नील पोटेंट मैट्रिक्स की, ये तभी जीरो होता है, ये आपको ध्यान देना है कि नीलो पोटेंट मैट्रिक्स, ये सिंपल सी प्रॉपर्टी है कि नीलो पोटेंट मैट्रिक्स तभी डायगोनलाइजेबल होता है। ये डायगोनलाइजेबल या सिमिलर टू डायगोनल तभी होता है जब वो मैट्रिक्स खुद जीरो मैट्रिक्स हो। क्या हो, वो मैट्रिक्स यानी ए मैट्रिक्स हो, जीरो मैट्रिक्स हो, तभी वो डायगोनलाइजेबल होता है, राइट। यहाँ कह रहा है नील पोटेंट मैट्रिक्स है, लेकिन इस ये भी कह दिया ये नॉन जीरो मैट्रिक्स है। देखिए यहाँ नॉन जीरो मैट्रिक्स, तो नॉन जीरो मैट्रिक्स कभी भी क्या नहीं होगा, डायगोनलाइजेबल नहीं होगा। ये डायगोनलाइजेबल तभी होगा जब वो मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स हो, राइट। तो इस बेसिस पे हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो कह रहा है ए इज सिमिलर टू डायगोनल मैट्रिक्स, नो, ए सिमिलर टू डायगोनल मैट्रिक्स नहीं हो सकता। नीलो पोटेंट मैट्रिक्स तभी सिमिलर टू डायगोनल मैट्रिक्स होता है जब वो क्या हो, वो खुद मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स हो, राइट। सो कह रहा है ए इज नॉट सिमिलर टू डायगोनल मैट्रिक्स, यस, दिस ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, राइट। ऑप्शन नंबर ए नहीं करेक्ट हो सकता। मैंने आपको बताया कि नीलो पोटेंट मैट्रिक्स, कोई भी नीलो पोटेंट मैट्रिक्स लेंगे वो तभी क्या होगा, सिमिलर टू डायगोनल मैट्रिक्स होगा, कब, जब वो क्या हो, खुद ही वो जीरो मैट्रिक्स हो, वो क्या हो, जीरो मैट्रिक्स हो। केवल जीरो मैट्रिक्स ही क्या होता है, सिमिलर टू डायगोनल मैट्रिक्स होता है नीलो पोटेंट के केस में, राइट। सो ये जो कह रहा है ए इज नॉट सिमिलर, दैट इज करेक्ट। थर्ड ऑप्शन, अब देखिए यहाँ पे जब इस मैट्रिक्स की बात करेंगे ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो, राइट। अब अगर आप कोई भी 3x3 की मैट्रिक्स उठाते हैं, छोटी छोटी प्रॉपर्टी आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। तो अगर आप कोई भी 3x3 के मैट्रिक्स लेते हैं और इसका हमें स्क्वायर करने पे जीरो ले आना है, बहुत ध्यान से देखना है। तो जब भी आपको ले आना, तो ये जो डायगोनल पोजीशन है इस पर तो हमेशा जीरो ही रहेगा, राइट। क्योंकि अगर डायगोनल पोजीशन, आप कोई भी मैट्रिक्स उठा के देखिए, अगर डायगोनल पोजीशन पे अगर नॉन जीरो एलिमेंट है तो इसका कितना भी पावर करेंगे कभी ये जीरो नहीं आएगा, राइट। ये बहुत क्लियर है। इस पर क्या होना चाहिए, नॉन, इस पे हमेशा अगर हमें इसको जीरो ले आना है, चूंकि कह रहा है ए स्क्वायर विल बी जीरो, तो जो भी एलिमेंट आएगा वो नॉन डायगोनल पोजीशन पे या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ या तो यहाँ, नॉन जीरो एलिमेंट, राइट, यहाँ आएगा इन सारे पोजीशन पे। तो ये कह रहा है इसका स्क्वायर जीरो है, तो देखिए स्क्वायर जीरो करने पे एक रो तो एटलीस्ट जरूर जीरो होगा, तभी ये पॉसिबिलिटी है, राइट। तभी ए स्क्वायर करने पे जीरो आएगा, एक रो जरूर पूरा कंप्लीटली जीरो होना चाहिए, इट इज़ वेरी क्लियर, एटलीस्ट, राइट। तो एक चीज़ बहुत क्लियर हो गया, इसका जो रैंक है, जैसे मैंने बताया कि इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर की बात कर रहा है, तो इसका जो रैंक होगा इस मैट्रिक्स का, जो आपने मैट्रिक्स लिया है, इसका रैंक 3 से कम होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया एक रो कम से कम जीरो जरूर होगा, तभी स्क्वायर करने पे ये जीरो आएगा। आप करके भी देख लीजिए, एक कंप्लीट जीरो होना चाहिए तभी आएगा, राइट। और क्या होना चाहिए, या एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो, दो रो सेम हो, तभी तो सब्सट्रैक्ट करने पे हम सिमिलर रो निकाल सकते हैं, राइट। या दो रो सेम हो जाए तो हम सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सो ये इसका रैंक, ये तो बहुत क्लियर है कि नॉन जीरो, इस स्क्वायर करने पे जीरो है तो एक रो जीरो होगा, यानी इसका जो रैंक है वो एक से ज़्यादा होगा, 3 से कम होगा। देखिए मैंने यहाँ लगाया है रैंक ऑफ ए इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एंड लेस देन 3। इसका मतलब ये बहुत क्लियर है, इसका रैंक कभी भी 3 के बराबर नहीं होगा। यस, एक चीज़ क्लियर है, इसके पास
एटलीस्ट एक नॉन जीरो रो होगा विच विल क्रिएट ए नॉन जीरो वेक्टर, लीनियरली इंडिपेंडेंट एक वेक्टर जरूर होगा, राइट। तो हम इस बेसिस पे कह सकते हैं ये जो थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन है, देखिए कभी कभी बहुत सारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने उस तरीके के प्रॉब्लम को कई बार सॉल्व किया है तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो कह रहा 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर, ये 3 इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर तभी होता है जब उसके पास क्या हो, 3 नॉन जीरो रोज हो, राइट। मतलब उसका रैंक क्या हो, 3 हो, इसका रैंक क्या हो, इक्वल टू 3 हो, तभी ये पॉसिबल है। और अब अभी मैंने आपको बताया कि चूंकि स्क्वायर करने पे 0 आ रहा है तो ये 3 इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर तो नहीं हो सकते। दिस मीन्स दैट दिस ऑप्शन इज व्हाट, रॉन्ग। ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर डी नहीं हो सकता। ऑप्शन कह रहा है इट हैज़ ए नॉन जीरो आइगन वेक्टर, यस, ये मैंने जैसे आपको बताया कि इसका रैंक 1 या 1 से बड़ा होगा, राइट, इट इज़ वेरी क्लियर। सो दिस, क्योंकि यहाँ पहले से दिया नॉन जीरो मैट्रिक्स, तो मैं जीरो मैट्रिक्स नहीं ले सकता। अगर जीरो मैट्रिक्स लेता तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती कि रैंक 0 के बराबर हो, लेकिन यहाँ पहले से दिया नॉन जीरो मैट्रिक्स, यानी एक रो कम से कम नॉन जीरो जरूर होगा, राइट। दिस मीन्स दैट दिस ऑप्शन इज करेक्ट, A has one non-zero eigenvector, only option number B and C are correct, right। तो आप सिंपल, आपको अप्रोच लगाना, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपको डायगोनल मैट्रिक्स का पता हो, सिमिलर डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है ये भी आपको पता हो, आइगन वेक्टर या लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर के आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, राइट। तो इस तरीके के प्रॉब्लम को सॉल्व करना आपके लिए बहुत आसान है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार हम क्वेश्चन में कोई काउंटर एग्जांपल लें और उससे ही सॉल्व करें। अगर आपके लॉजिकली आप चीज़ों को जानते हैं तो भी आराम से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। नाउ सी द फिफ्थ क्वेश्चन, आज का फिफ्थ क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में पूरा आपको मैं हिंट बताऊंगा, राइट। सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम जस्ट नाउ वी हैव सॉल्व। चलिए रीड करते हैं क्वेश्चन को। कह रहा वी बी द वेक्टर स्पेस ओवर सी ऑफ ऑल पॉलिनोमियल इन ए वेरिएबल एक्स। वी क्या है, वी भी फिर कह रहा है वेक्टर स्पेस फॉर्म कर रहा है, राइट। ये कह रहा है पॉलिनोमियल का, राइट, पी एक्स, अब वेरिएबल एक्स बोला है, आप डिग्री एट मोस्ट 3। देखिए इसमें एक चीज़ इसने कंडीशन रख दिया कि डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इस एट मोस्ट 3 का मतलब जो भी आप पॉलिनोमियल लेंगे इसकी डिग्री अधिक से अधिक 3 हो सकती है, राइट। डी बी द लीनियर ऑपरेटर गिवन बाय डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। कह रहा है जो भी आप ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, देखिए डी इज ए ऑपरेटर और कह रहा है डी इज द ऑपरेटर जो आपको v टू v ट्रांसफ़र करेगा, लेकिन इसमें क्या कंडीशन है, जो भी आप लेंगे ट्रांसफॉर्मेशन या d या t, राइट, जो भी आप जिस भी पॉलिनोमियल का करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, दिस px जब आप ट्रांसफ़र करेंगे, कह रहा है d बी द लीनियर ऑपरेटर, लीनियर मैप, लीनियर ऑपरेटर, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारी सिमिलर सिनोनिम्स हैं, आपको पता होनी चाहिए। कह रहा है डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा p डैश x, राइट, विथ रिस्पेक्ट टू सम बेसिस ऑफ, यही बेसिस की बात कर रहे हैं आप। बेसिस को अभी हमने इससे पहले वाले प्रॉब्लम में सॉल्व किया था, कैसे ट्रांसफर करना है। आपका 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो आप बेसिस वो सेट क्या ले सकते हैं, p3x, आप ये ले सकते हैं बहुत आसानी से। आपके जो बेसिस हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, x स्क्वायर और x क्यूब हो जाएगा, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, कौन सा इसमें से आपका ट्रू है। देखिए इसमें से कह रहा है कौन सा आपका ट्रू है, कह रहा है ए इज नीलोपोटेंट मैट्रिक्स। अभी हमने देखा नीलोपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर फॉर विच दिस विल बिकम 0, दैट इज कॉल्ड द नीलपोटेंट मैट्रिक्स। कह रहा है द रैंक ऑफ ए इज 2, कह रहा है वो जो मैट्रिक्स आएगा उसका रैंक 2 होगा। ए इज डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स, कह रहा है वो डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स होगा। और लास्ट में कह रहा है कि जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म होगा, राइट। देखिए आप इसको आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं और डायरेक्टली मैं अगर ट्रांसफ़र करूं तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट बता देता हूं कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद मैट्रिक्स क्या आएगी, अभी हमने फर्स्ट प्रॉब्लम में सॉल्व ही किया। देखिए इसका जब डेरिवेटिव निकालेंगे, इसका फर्स्ट वाले का, फर्स्ट बेसिस का, डायरेक्ट यहीं पे करने की कोशिश करते हैं, अभी फर्स्ट क्वेश्चन में हमने सॉल्व ही किया है। तो इसका जब डेरिवेटिव निकालेंगे क्या आएगा, 0 आएगा। तो 0 आएगा, लीनियर कम्बिनेशन इसके फॉर्म में लिखना है तो क्या होगा, 0 × 1 0 × x प्लस 0 × x स्क्वायर प्लस 0 × x क्यूब। देखिए यहाँ पे दिया डेरिवेटिव, तो पहले का अगर पहले बेसिस का हम डेरिवेटिव निकालेंगे 0 आएगा। तो 0 को 0 के लीनियर कम्बिनेशन के फॉर्म में क्या होगा, 0 0 0 0, डायरेक्ट आप पुट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसका जब डेरिवेटिव सेकंड बेसिस का निकालेंगे आएगा 1, और 1 को क्या लिख सकते हैं आप, 1 0 0 0, राइट, ये लिख सकते हैं। देखिए आप यहाँ पे मैं कर भी देता हूँ, अगर एक बार इसका डेरिवेटिव निकालेंगे x1 का तो पहले वाले का आ जाएगा डेरिवेटिव 0, और इस 0 को कैसे लिखेंगे, 0 × x 0 × 1 प्लस 0 × x प्लस 0 × x स्क्वायर और 0 ×
एक्स क्यूब, राइट। इसी तरीके से जब इसका एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे क्या मिलेगा आपको 1 मिलेगा। 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर एंड प्लस 0 इंटू एक्स क्यूब। तो ये कॉलम वेक्टर क्या हो जाएगा 1 0 0, देखिए 1 0। इसी तरीके से अगर आप एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालेंगे, ध्यान दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा 2x, और 2x को कैसे आप लिख सकते हैं, 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स क्यूब, राइट। तो ये क्या हो गया 0 2, देखिए यहाँ से 0 2 0 0। इसी तरीके से एक्स क्यूब का आप जब निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव की बात करें, इक्वल नहीं लिखना है, डेरिवेटिव लिखना है। सो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू सॉरी, यहाँ हो जाएगा 3x स्क्वायर एंड प्लस 0 इंटू एक्स क्यूब। तो ये देखिए आपका 0 0 3 और 0, राइट। अब इस पर कुछ प्रेडिक्शन कर सकते हैं। देखिए ये नीलोपोटेंट मैट्रिक्स है। देखिए जब भी कोई भी अपर स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, वो हमेशा नीलोपोटेंट होता है। इसका आप 3 to 4 पावर जाएंगे, देखिए अगर डायगोनल 0 है और ये स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर का मतलब है इसके नीचे डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट 0 हो, राइट। तो आपको एक चीज़ ध्यान देना है, अगर ये 0 है और डायगोनल खुद भी 0 तो किसी न किसी पावर पे जाके ये 0 आएगा ही, 100% श्योर है, राइट। सो यहाँ से देखिए 1 2 3 आप इसको 2-3 पावर करेंगे, इट विल बी नीलोपोटेंट। तो बहुत क्लियर है यहाँ से कि ये पावर करने पे नीलोपोटेंट जरूर आएगा। दिस मीन्स दैट विच ऑप्शन इज करेक्ट। पहला जो ऑप्शन कह रहा है कि ए इज नीलोपोटेंट, ये आपका 100% ट्रू है, राइट। दिस इज वेरी क्लियर, दिस फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रू। तो इस ऑप्शन को हम ट्रू मार सकते हैं। नाउ सेकंड कह रहा है रैंक ऑफ ए इज 2। देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर देता हूँ, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। ए रैंक ऑफ ए इज 2। देखिए यहाँ पे कितने नॉन जीरो रोज हैं, 1 2 3 नॉन जीरो रोज हैं। कह रहा है रैंक 2, नो, इसका रैंक 3 होगा। दिस ऑप्शन इज रॉन्ग, राइट। देखिए यहाँ पे पहले ही बता दिया है। नाउ थर्ड वन इज व्हाट, यहाँ पे देखिए लेट ए बी द मैट्रिक्स ऑफ डी विथ रिस्पेक्ट टू सम बेसिस। मैंने आपको बताया ए जो है ये मैट्रिक्स है, किसके रिस्पेक्ट में, डी के रिस्पेक्ट में, और डी क्या है, लीनियर ऑपरेटर। कह रहा है ए इज डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स। अब देखिए डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स क्या होता है, देखिए ये सबसे बड़ी बात क्या है, ये है आपका अब स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, राइट। अब अगर डायगोनलाइजेबल है तो सिमिलर टू डायगोनल अगर निकालना है तो आप दो तरीके से, या तो आप निकाल लीजिए इसका एम और जीएम, राइट, और दोनों अगर बराबर होते हैं। दूसरा देखिए ये डायगोनल मैट्रिक्स तो है नहीं, क्योंकि इसके नॉन जीरो पोजीशन पे क्या है, सम एलिमेंट है। तो इसको आप चाहें तो एम और जीएम से भी निकाल सकते हैं। यू विल गेट व्हाट, यहाँ पे देखिए आप चाहें तो एम और जीएम निकाल लीजिए। एम इज एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, आपको ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के बराबर नहीं आएगी। आप इसको कैलकुलेट करके देख लीजिए। एम क्या आ गया, ए की आइगन वैल्यू आ रही है 0, जिसकी एम क्या आ रही है 4 आ रही है, राइट। और जीएम जब निकालेंगे तो ए माइनस, सभी को होता है एन माइनस ए माइनस लेमडा आई, राइट। लेमडा इसका आप रैंक निकाल लीजिए 0 के रिस्पेक्ट में, तो आपको जो भी मिलेगा दिस विल बी नॉट इक्वल टू 4, राइट। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि व्हाट, दिस इज नॉट डायगोनलाइजेबल, ये डायगोनलाइजेबल भी नहीं है। एम और जीएम निकाल लीजिए। एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 0, ए की आइगन वैल्यू है 0 जिसकी 4 आ रही है, और जीएम निकालेंगे यानी डायमेंशन ऑफ दिस एन माइनस ए लेमडा, ये भी 0 के बराबर नहीं होगा, मतलब दोनों बराबर नहीं होंगे एम जीएम, सो नॉट डायगोनलाइजेबल। अब देखिए लास्ट ऑप्शन कह रहा है जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म। तो देखिए जब भी हम जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म की बात करते हैं, दो मैट्रिक्स का कह रहा है जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म ऑफ ए इज दिस वन। तो जब हम दो मैट्रिक्स हैं, इनके जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म की बात करते हैं कि दोनों सेम है, तो देखिए बहुत सिंपल सा है। आप इसमें जब आप देखेंगे तो देखिए ये 4x4 का जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म है। क्यों, क्योंकि देखिए इसके ये सारे एलिमेंट 0 हैं, डायगोनल के सारे एलिमेंट 0 हैं, और नॉन डायगोनल पोजीशन पे क्या है, ये देखिए अपर 1 है। तो ये बेसिकली क्या है, ये आपका है जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म। और इसका आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालेंगे। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ये आएगा x रेज टू द पावर 4। बहुत क्लियर है, राइट, क्योंकि यहाँ पे जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट ये आएगा। और इसी तरीके से देखिए इसका जो आपका मिनिमल पॉलिनोमियल है वो भी आपका आ जाएगा 4 ही आएगा, राइट, क्योंकि इसका डायगोनल एलिमेंट सब 0 है, 4x4 की मैट्रिक्स है, राइट। और इसका
कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, मिनिमल पॉलिनोमियल दोनों सेम आ गए। यहाँ भी देखिए तो सेम पोजीशन पे है 1 2 3, राइट। चाहे तो इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। इसका भी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और मिनिमल पॉलिनोमियल, देखिए इसका भी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल x रेज़ टू द पावर 4 आएगा और मिनिमल पॉलिनोमियल भी यही आएगा, राइट। सो फॉर दिस मैट्रिक्स तो हम दोनों मैट्रिक्स क्या कर सकते हैं, इसका जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म यही होगा, राइट। विच वन, दिस वन इज द सेम पोजीशन पे, देखिए A1 2 A2 3 और A3 4 पे है, राइट। A2 3 यस और A3 4 पे है और इसी पोजीशन पे ये भी है, राइट। आप कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और मिनिमल पॉलिनोमियल दोनों का सेम है, सो वी कैन से दैट जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म ऑफ ए इज दिस वन। सो देखिए आप सिंपल अप्रोच लगा के भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है बहुत डिफिकल्टी लेवल पे जाना, हमें प्रॉब्लम को चूज करना है, कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझना है और वी कैन इजिली सॉल्व द प्रॉब्लम, राइट। सो टुडे वी हैव सॉल्व 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ CSIR, राइट। सारे ही प्रॉब्लम आपके CSIR में आए हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस में मैंने इसमें डेटा चेंज कर दिया था सो दैट यू विल नॉट व्हाट फील कि सेम क्वेश्चन है, राइट। सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज आवर सेकंड क्वेश्चन, दिस इज आवर थर्ड क्वेश्चन, दिस इज आवर फोर्थ क्वेश्चन and this is our fifth question. So today we have solved 5 important questions. One more information for you all, those who are interested for the structured course, right, for December 2023 and GATE 24 दोनों को एक ही कोर्स में आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो, PDF बुक्स, PDF नोट्स, हर क्लास के बाद हर टॉपिक से रिलेटेड आपको असाइनमेंट मिलेंगे, राइट। और टेस्ट सीरीज भी इसी में इंक्लूड है, कोई आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है। तो 1 फीस 2 कोर्सेज CSIR एंड GATE, यू विल गेट बोथ, राइट। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स ऑल्सो। इसकी वैलिडिटी जो है आपको 6+2 है, यानी आपको फरवरी तक है, राइट। स्टोरेज आपको दोनों मिल जाएंगे, ऐप एंड गूगल ड्राइव। टाइमिंग ऑफ द क्लास इज 10 PM, राइट। इट वी इंक्लूड ऑल द पेपर्स, राइट। सो दोज हु आर इंटरेस्टेड दे कैन कॉन्टैक्ट टू अस, राइट। एंड द लिंक इज़ गिवन इन दिस डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आपको यहाँ से वेबसाइट पे जाएंगे हमारे और यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन फॉर दिसंबर 2023 एंड GATE 24 आप दोनों ही आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं, राइट। सो दोज हु आर इंटरेस्टेड दे कैन go for this one also. We cover all the paper, right, like real, linear, complex, modern, differential equation, minor paper, numerical method, calculus of variation, integral equation, topology part A, right. So all these things will be included in this course. So those who are interested they can join this structured course, right. Thank you for watching this video.